हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 32 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए इज 2 years older than बी हु इज twice as old as सी। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी बी 27 years, देन हाउ ओल्ड इज बी नाउ। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले लाइन में आपको रिलेशन दिया हुआ है ए बी और सी का एज का, और उनका एज का जो साम है वो आपको 27 ईयर्स दिया हुआ है। यहां से आपको निकालना है बी का एज प्रेजेंट में कितना है। तो सपोज ए का एज ए है, बी का एज बी है और सी का एज सी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन सबको एक ही टर्म में, मतलब ए में या फिर बी में या फिर सी में लिखेंगे। कैसे? देखो, पहले लाइन में कहा ए इज 2 years older than बी, मतलब a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, b से 2 years ओल्डर, तो b प्लस 2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद b हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज c, तो मतलब b इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एज ओल्ड एज c, मतलब 2c, और c का एज तो c है तो इसको हम c लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे b प्लस 2 को हम थोड़ा घुमा के लिखते हैं। कैसे? इस b का वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो b का वैल्यू 2c है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2c प्लस 2, तो a इक्वल्स टू हमें मिला 2c प्लस 2, b इक्वल्स टू 2c और c का एज c। तो देखो सबका एज हमने c के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे कहा इफ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी बी 27 ईयर्स, मतलब इन सब का एज का जो साम वो 27 ईयर्स है। तो इनको ऐड करो। देखो 2c 4c और यहाँ पे एक c, तो टोटल 5c हो गया। तो साम हो गया 5c प्लस यहाँ पे एक 2 था तो 2, दिस इक्वल्स टू हमारा क्या है 27, तो यहाँ पे 27 आ गया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। प्लस 2 अब राइट ले आइए तो -2, मतलब 5c इक्वल्स टू हो जाएगा 27 - 2 दैट इज 25, और उसके बाद इस 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 5। तो देखो c का वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे पूछा है b का एज कितना है प्रेजेंट में, तो b का एज क्या था, ये देखो 2c था b का एज, तो c का एज तो हमने 5 साल निकाल लिया, तो b का एज क्या हो जाएगा 2 × 5 दैट इज 10, तो मतलब ऑप्शन डी 10 ईयर्स हो जाएगा बी का प्रेजेंट एज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में भी किए हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 साल आगे का एज और 5 साल पीछे का एज। सबसे पहले प्रेजेंट में जो एज है उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 साल पीछे, देखो 5 years बैक, ये क्या होगा y -5, और 15 साल के बाद क्या होगा y +15। यहां तक समझ में आया। अब रिलेशन क्या है, 15 साल के बाद का जो एज है वो 5 टाइम्स है किसका, 5 साल पहले जो एज था उसका। तो 5 साल पहले तो ये था, तो इसका 5 टाइम मतलब y -5 × 5, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 15 साल बाद का एज जो हमारा y +15 है, तो यहां पे y +15। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5y, 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -25, दिस इक्वल्स टू y +15। अभी देखो यहाँ पे y और यहाँ पे 5y, तो यहाँ पे 4y बच गया, और इस -25 को आप राइट साइड ले आओ तो प्लस हो जाएगा, मतलब 25 + 15, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो तो 10, तो देखो y का वैल्यू 10 आ गया। तो y तो हमने प्रेजेंट एज एज्यूम किया था किसका, राजीव का, तो 10 साल, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, रत्ना's father was 38 years old when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the age of her parents? तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, एक ही सेंटेंस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो, रत्ना का प्रेजेंट एज क्या है हमें पता नहीं। मान लो रत्ना का प्रेजेंट एज y है, इसको हमने एज्यूम किया। तो देखो जब रत्ना का जन्म हुआ तब उसका एज क्या था, अभी अभी जन्म लिया है तो मतलब उसका एज 0 है, तब उसका फादर का था 38 ईयर्स। लेकिन अभी रत्ना का एज y है तो उसका फादर का क्या हो जाएगा, फादर का भी y साल इंक्रीज होगा, मतलब फादर का एज क्या होगा y +38
ये फादर का मैं F लिख देता हूं और ये रत्ना का मैं R, याद रखने के लिए इसको मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या कहा, हर मदर वॉज 36 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर्स यंगर टू हर वॉज बॉर्न। मतलब जब उसका भाई जन्म लिया तब उसका माँ का एज 36 ईयर्स था और रत्ना का भाई रत्ना से 4 साल का छोटा है। तो अगर हम एज्यूम कर ले रत्ना का जो भाई है उसका एज B है, तो B इक्वल्स टू क्या होगा, रत्ना का एज R है और उसका भाई उससे 4 साल का छोटा, तो मतलब R-4 हो जाएगा उसका भाई का एज। अब उसका भाई जब जन्म लिया तब उसका माँ का एज था 36 ईयर्स, तो अभी भाई का एज R-4 है, तो उसका माँ का एज क्या होगा, 36 जब जन्म लिया तब था, उसके बाद इंक्रीमेंट कितना होगा R-4, जो भी आएगा इसका वैल्यू वो ऐड हो गया। तो देखो मदर का एज, इसको मैं M लिख देता हूं और फादर का एज ये हमने निकाला। अब हमें पूछा है मदर और फादर का एज का डिफरेंस। देखिए डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पेरेंट्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे R है, R तो हम नहीं रख सकते। R क्या था, R था रत्ना का एज जो कि हमने Y एज्यूम किया था, मतलब R की जगह पे Y लिखेंगे। तो मैं एक ही बार में फादर और मदर का एज का डिफरेंस लिखता हूं। फादर का क्या था Y प्लस 38 और मदर का क्या है -36 और ये प्लस हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में R रत्ना, मतलब उसको हमने Y एज्यूम किया तो Y और -4। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो Y और देखो +38 -36, दैट मीन्स यहाँ पे +2 बच गया, उसके बाद माइनस। अब हम ब्रैकेट को निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा -y और ये माइनस माइनस +4। तो देखो -y +y कैंसिल हो गया, +2 +4 दिस इक्वल्स टू 6। तो मतलब जो फादर और मदर है उन दोनों का एज डिफरेंस 6 साल है। तो मतलब ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड जय is 3:2. If Ravi was 6 years older to Jay 4 years back, how old is Jay now? तो सबसे पहले देखो दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सपोज R एज्यूम कर लेते हैं। तो एज क्या हो जाएगा उन दोनों का, एक का हो जाएगा 3R और दूसरे का हो जाएगा 2R। समझ में आया। उसके बाद कहा इफ रवि was 6 years older to Jay 4 years back, सबसे पहले 4 साल आगे जाते हैं। तो 4 साल पहले इन दोनों का एज क्या था 3R -4 एंड दूसरे का क्या था 2R -4 हो गया। अब रिलेशन क्या था, रवि वॉज 6 years ओल्डर टू जय, मतलब रवि जय से 6 साल बड़ा था। तो जय का एज ये वाला है, देखो जय रेशियो में सेकंड था, तो यहां से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड पोर्शन है, 6 साल बड़ा, तो जय से 6 साल बड़ा मतलब इससे +6 करेंगे तो ये किसका हो जाएगा रवि का एज। तो यहां पे हमारा इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे 3R यहाँ पे 2R, मतलब यहाँ पे सिर्फ R बच गया और -4 दोनों साइड में कैंसिल हो गया और यहाँ पे 6 रह गया, तो दिस इक्वल्स टू 6। तो देखो R का वैल्यू 6 आ गया। अब आपसे पूछा है हाउ ओल्ड इज जय नाउ, तो जय का एज प्रेजेंट में क्या है, तो जय तो सेकंड था, तो मतलब जय का एज 2R का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 2 दैट इज 12। तो ऑप्शन बी 12 ईयर्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. His present age is, तो एक ही लाइन में बहुत कुछ बोल दिया और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व किए हैं, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट एज हम y एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कहा 15 years hence, मतलब 15 साल के बाद, तो वो क्या होगा y + 15 15 साल के बाद। और एक और बार कहा ही वॉज 15 years ago, मतलब 15 साल आगे, तो वो हो जाएगा y - 15। तो देखो हमने 3 एज निकाल लिया, 15 साल आगे, 15 साल पहले और प्रेजेंट में। अब हमें रिलेशन को देखना है। क्या कहा 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago, मतलब 15 साल के बाद उस मैन का एज क्या होगा 15 साल पहले जो एज था उसका 4 टाइम्स। 15 साल पहले क्या था y - 15, तो y - 15 इसका 4 टाइम्स, दिस इक्वल्स टू 15 साल बाद का एज मतलब y + 15,
तो y प्लस 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 15। अब देखो 4y एंड y मतलब यहाँ पे 3y इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस 60 को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 15 दैट इज 75। अब 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 25, तो मतलब y का वैल्यू 25 आ गया। तो देखो ऑप्शन डी मतलब उस आदमी का प्रेजेंट एज 25 ईयर्स है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है और इसी क्लास के साथ हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट करिए, मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच।